आज माननीय भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपना आपा खो बैठे हैं। संजय मिश्रा ईडी कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो अब इन्हें 31 जुलाई के अंत में ये कुर्सी खाली कर देंगे और केंद्र सरकार से भी आग्रह किया जो आप 15 दिनों में नए ईडी कमिश्नर की नियुक्ति कर लें। इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने कहा बहुत सारे केस में वे उसको कोर्ट में ले जाने में उनमें सारे में वे लगे हुए हैं, उनका हम सेवा विस्तार कैसे नहीं देंगे। और गृह मंत्री अमित शाह जी तो अपना आपा खो बैठे जो 1000 मामले में ये विरोधी दलों का साजिश है। इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और बहुत सारे लोग खुश होंगे इस पर अपना। लेकिन मैं केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से विशेष अपील करना चाहता हूँ। विरोधी दल जो कहते हैं ये लोग संविधान को बदल देंगे, आप तो यह बात बिल्कुल उनका सही हो गया। यह बात सही है कि संजय मिश्रा जी बहुत योग्य पदाधिकारी हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। वे राजा हरिश्चंद्र से भी आगे निकल गए। लेकिन ये बताने का प्रयास कीजिए लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस का अंबार लगा हुआ है। जो इतने न्यायाधीश हैं जहाँ पर जो निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम, उनका सेवा विस्तार अस्थायी रूप से जब तक जिंदा हैं तो अब तक उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे क्योंकि वे उस केस को सुन चुके हैं। तो उसमें तो वही निर्णय दे सकते हैं, बेहतर न्याय तो वही दे सकते हैं जो उस केस को सुने हैं, समझे हैं, वर्षों तक वह सुने हैं। उनका सेवा विस्तार दे दी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कुर्सी पर। अब फिर वो जब रिटायर कर देंगे तो उन्हीं के खानदान के लोगों को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा जो आगे सुनते रहें वो केस के। आप कैसी बातें करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहे भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए। राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, क्या कहेंगे नहीं भैया हमको, क्योंकि वे बना भी दिए, अच्छी बात है, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप बने तो बहुत लोगों को कष्ट है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी मर्यादा का पालन करना आपका काम है। जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उस कुर्सी का मर्यादा का सम्मान करना आपका काम है। आपने तो कहा था नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को हम कॉलर पकड़ करके ले आएंगे विदेश से। आया, कभी आएगा भी। आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार भी नहीं बोला, रिया चक्रवर्ती जी के विरुद्ध में एक बार भी नहीं बोला, और ईडी, सीबीआई, एनआईए सब कुछ फेल हो गया। लेकिन अडानी मामले में उसमें आप बोले हाँ, क्योंकि दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत और संदीप नाहर और बम्बई में अनिल अंबानी का एक घर था, उसमें विस्फोटक पदार्थ और एक व्यक्ति को मार दिया गया था। वह भी आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया था। तब उसके बाद उसकी पत्नी ने एफआईआर किया, तब आप जगे थे। रिया चक्रवर्ती के बारे में आप क्यों नहीं बोले? 50 करोड़ रुपया उसने सुशांत सिंह राजपूत का लूट लिया और उसको लव जिहाद में फंसा करके बड़े बड़े आतंकी को बुला करके उसी के घर में मार दिया। ड्रग का सौदा किया आपने। आपने कब बोला, क्या बोला, क्या कार्रवाई किए? और आप कहते हैं
हम संजय मिश्रा जी को सेवा विस्तार देंगे। क्यों देंगे? इसलिए देंगे, सुकेश चंद्रशेखर ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम 50 करोड़ रुपया केजरीवाल को दिए, कि 50 करोड़ रुपया हम केजरीवाल को दिए, लेकिन एक भी FIR नहीं हुआ। आज देश में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल भवन, ये सारा सरकारी पद पर जितने बैठे व्यक्ति हैं सबका आवास के बारे में आ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास का नाम है शीश महल। कितना बड़ा घोटाला! इतिहास को पन्ने को बदलने का प्रयास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का आवास का नाम होता है शीश महल। और जल पार्षद बोर्ड में अब मनीष सिसोदिया के लिए तो आपने ED, NIA, CBI जेल के अंदर ED 8 दिन तक उसे टॉर्चर करते रहे, उसके पास में पैसा नहीं पकड़ाया, लेकिन वह जेल में सड़ रहा है, उसका ब्रेन में उसका किडनी निकाला जा रहा है, और गृह मंत्री अमित शाह जी आप ही का देन है। उसे तंग और तबाह किया जा रहा है। और फिर CBI की जेल के अंदर CBI 18 दिन तक उसको अपने अंदर में लेकर के उसे टॉर्चर कर रही, उसे मार रही है, उसको किसी तरह से वह मर जाए। और आपने लेकिन केजरीवाल पर आपने क्या कार्रवाई किया? आज बिहार में आपने आए वीर कुंवर सिंह जयंती पर, और वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आपने कहा बिहार के मुख्यमंत्री आपको हमने जितना पैसा दो एक एक पैसा का हिसाब लेंगे। ये हिसाब लिया, जब आते हैं तो यह बोल देते हैं पुलवा गिर गया, हजार करोड़ का सृजन घोटाला। 2020 में ही पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए थे सृजन घोटाला 2000 करोड़ से अधिक है। इस पर केस कहाँ गया? क्यों नहीं? क्योंकि बिहार में सुशील मोदी जी भाजपा के वरीय नेताजी हैं और के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हजार करोड़ का घोटाला होते रहता है, प्रत्येक दिन होता है हजार करोड़ का घोटाला, लेकिन एक बार भी नहीं बोल पाते हैं। और विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को खुली छूट दे दी सत्ता का। जब अपने लोग सत्ता में बैठते हैं तो अपने लोगों को स्वच्छंद हवा, लूट खसोट करने का अधिकार देते हैं, और एक घड़ियाली आंसू बहाते हैं। संजय मिश्रा को आप जमानत सेवा विस्तार कैसे किया? अध्यादेश कैसे लाया गया? आपने तो संविधान को बदलने का प्रयास किया है। इसके लिए भारत की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया, आपको गृह मंत्री पर बैठा करके उन्होंने अपना सर्वनाश किया। किसी पदाधिकारी का सेवा विस्तार क्यों होगा? और सारे पदाधिकारी कहाँ जाएंगे? आपने एक व्यक्ति विशेष पदाधिकारी को सेवा विस्तार देने 3 बार सेवा विस्तार दिया, और पदाधिकारी भ्रष्ट हैं। यही संजय मिश्रा जी, उनकी संपत्ति की घोषणा कीजिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूँ, जो संजय कुमार मिश्रा जी का संपत्ति का जांच करवाइए। वे कब हुए IAS में कम्पीट किए थे, किस पद पर योगदान दिया थे, और कितना दिन सेवा की, और 10 वर्ष के पहले का संपत्ति उनका कवाला दिखाइए, उनका संपत्ति का ब्यौरा दिखाइए, उनके परिवारजनों का संपत्ति का ब्यौरा दिखाइए, उनके रिलेशन का संपत्ति का ब्यौरा दिखाइए। पद पर जब भ्रष्टाचार करता है तो वह संचिका दूसरे के हाथ में नहीं जाता है। वैसे पदाधिकारी मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का चरण रज पखारता है, चरण रज धोता है किसी तरह से हमको, क्योंकि अकेले पदाधिकारी कितना ही बड़ा होगा वह अकेले भ्रष्टाचार नहीं करता है। उसके साथ साथ केंद्र में हो तो केंद्र में कि मंत्री का संरक्षण होता है, राज्य में होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री का संरक्षण होता है, तब भ्रष्टाचार होता है। अकेले जना पहाड़ नहीं तोड़ता है। और ये जो आप कहते हैं, आपने किस परिस्थिति में संजय मिश्रा को का सेवा विस्तार दिए? किस परिस्थिति में दिए? कहाँ गया संजय मिश्रा जी? पूजा सिंघल 150 करोड़ का संपत्ति का मालिक है और उसका पति 16 करोड़ में था।
कैसे जमानत मिल गया? कहाँ गया? आप क्यों नहीं आरोप पत्र दाखिल करवाए? क्योंकि हम भी खुश तुम भी खुश, पैसा खाया चुप्पे चुप, हम भी खुश तुम भी खुश, पैसा खाया चुप्पे चुप। कहाँ गया? क्यों नहीं, क्यों जमानत हो गया? कहीं वो लेते हैं, कभी हम लेते हैं, कभी वो लेते हैं, सबको मिल बांट। बच्चे में हम लोग खेलते थे खेल, हम भी बांट के खाओ राजा घर जाओ, बांट के खाओ राजा घर जाओ। इसीलिए बांट कर खाने के लिए आपने संजय मिश्रा का सेवा विस्तार किया। आज भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपी को हाई कोर्ट से कोर्ट के बरंडा पर जाना नहीं पड़ता है। पूजा सिंघल के हस्बैंड को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिला। आपका क्या कहता था संजय मिश्रा जी? और मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करवाने में आप अहम भूमिका अदा करते थे। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के बारे में आप मौन हो जाते हैं और झूठ मूठ का दिखाते हैं कि हम भारत में उनका संपत्ति जब्त कर लिए, हम भारत में उनका संपत्ति जब्त कर लिए। और आपने क्यों बोला हम काला पकड़ के खींच के ले आएंगे? आपने क्यों बोला? ये बताने का प्रयास कीजिए भारत की जनता को। आपका ढुलमुल रवैया सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देगा। आपका ढुलमुल रवैया मनीष सिसोदिया को जेल में आज बंद लगा दे। और सभी राज्यों में घोटाला दर घोटाला, और घोटाला को संरक्षण देना आपका नैतिकता है। संजय मिश्रा का संपत्ति का ब्यौरा बताइए, आप अपना संपत्ति का ब्यौरा बताइए। आपने क्यों सेवा विस्तार दिया है? आप बताने का प्रयास कीजिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, आप भारत की जनता को बताइए जो आपके मन में क्या बात है। आपने संजय मिश्रा को आपने सेवा विस्तार नहीं दिया। आपने बहुत सारे, हम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हैं, आपने सभी कर्मचारियों का अपमान किया। क्यों? आपके नाक के बाल हो गया संजय मिश्रा। और क्या केंद्र सरकार में सभी पदाधिकारी अयोग्य हो गए? आपने संविधान को तोड़ने का काम किया। आपने संविधान को बदलने का, ये विरोधी दल का जो मांग है वह बात सही है। आप क्यों सेवा विस्तार दिए? सेवा विस्तार का संविधान से पास, लोकसभा से पास करवाइए। रिटायर आदमी को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है। और लोग कहाँ जाएंगे? आप सबको नौकरी देने की बात करते हैं और रिटायर आदमी को आप सेवा विस्तार दे रहे हैं। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और आपसे फूट देने का काम गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने कुर्सी पर बैठ करके ये काम करने का काम किया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। थैंक्स।